तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। देखो इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी ओ राधा रानी हमारी। इंद्र लगावे बुहारी ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। जय हो बंसी बजैया की। जय जय कृष्ण कन्हैया की। जय जय बंसी बजैया की। बाल की टोली लेकर माखन दही चुराया। छोटे बड़े सभी संग खेला, सबको गले लगाया। सबको गले लगाया। सबको गले लगाया। ग्वाल बाल की टोली लेकर माखन दही चुराया। छोटे बड़े सभी संग खेला, सबको गले लगाया। माखन खाया, माटी खाई, झूठा मीठा खाया। हर ब्रजवासी से तुमने एक जैसा नेह निभाया। जय जय कृष्ण कन्हैया की, जय जय बंसी बजैया की। जय जय कृष्ण कन्हैया की। जय जय बंसी बजैया की।
लोगों के द्वारा सम्मान करने की वजह से 10-20 मिनट विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है। इसके पहले कथा प्रारंभ करूं, गुना से पधारे हुए अनुभागीय अधिकारी श्री रवि कुशवाहा जी, श्री शुक्ला जी, श्री ब्रजेश शर्मा जी, कमलेश राणा जी, आपका व्यासपीठ और समिति आयोजक समिति का आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इतनी दूर से आप पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी से कहते हैं, परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, ये बताइए भगवान,
मनुष्य को जाने अनजाने में कोई पाप होता है कि नहीं होता है? कृपया जो टहल रहे हैं बैठ जाएं और इस रसमयी भागवती गंगा के प्रवाह का पान करें। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है। बाकी चीजें तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से भागवती गंगा का रस पान करने को मिलता है। और उन लोगों को मिलता है जिनका पुण्य का संचय अत्यधिक है। भागवत में ही लिखा हुआ है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो यह कथा का रसपान मिलता है। अन्यथा व्यक्ति वासना में डूबा रहता है, लेकिन उपासना का अवसर उसको नहीं प्राप्त होता है। तो प्राप्त अवसर को न गंवाते हुए कथा के प्रसंग को ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि जानेंगे तो मानेंगे और सुनेंगे तो जानेंगे। कोई कहता है मानते ही नहीं, तो जब जानते ही नहीं हो तो मानोगे कैसे और जानोगे कैसे जब आप सुनोगे। बोलिए भागवत भगवान की। तो महाराज परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी से, ये बताइए मनुष्य को अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए, अनजाने में पाप हो जाए तो क्या उसका पाप लगता है क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं कि अगर आप अनजाने में आग को छुओगे तो जलाएगी कि नहीं? क्या आग को आप जानबूझ के छुएंगे तभी जलाएगी क्या? ये आपकी प्रवृत्ति है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो कार्य कर रहा है इस जगत में। तो बोले इसका उपाय क्या है? तो बोले जब पाप रूपी गंदगी हमारे शरीर के मन मस्तिष्क में आ जाती है तो उस गंदगी को धोने का एक ही उपाय है, जैसे कपड़े को धोने का उपाय है क्या? या तो अच्छा सा डिटर्जेंट लेके खुद साफ कर लो, अथवा धोबी घाट नर्क रूपी धोबी घाट में जाएगा और वहां अच्छे हो बुरे हो एक ही प्रकार से पटक पटक के सफाई होती है। महंगा कपड़ा है सस्ता कपड़ा है ये कोई नहीं देखता। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हम अपने से साफ करना चाहते हैं, डिटर्जेंट का नाम बताइए। तो कहते हैं भगवत नाम संकीर्तनम। कलयुग में भगवान का नाम वह साबुन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर रूपी कपड़े की गंदगी को सनई सनई साफ करके श्वेत बना सकता है। राजा परीक्षित के मन में शंका होती है कि गुरुदेव कोई प्रमाण तो दीजिए। तो गुरुदेव प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? ध्यान से श्रवण करें। आसीत परिपतिरजाविनः नाम्नाष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गरूषितः। कान्यकुब्ज नगर जो वर्तमान में कन्नौज कहा जाता है, उस नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। अब ये कथा क्या है? दूध का भाग है। इसमें से मक्खन क्या है वो सुनिए। आप अच्छे से होता है मक्खन निकालिए, दूध तो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, उसकी प्रकृति है खराब हो जाएगा। दही बनाओगे वो भी खराब होगा। तो मक्खन निकाल करके अपने मन मस्तिष्क रूपी अग्नि में तपा करके और घी बना के रख लीजिए, कभी नहीं खराब होगा। अजामिल का अर्थ है, संधिक्षेप कीजिए, अजा धन नील। अजा माने होता है माया, भगवान की माया का नाम है अजा। अजा में मिल मतलब जो माया में मिल जाता है उसका नाम है अजामिल। दूसरा संधिक्षेप सुनिए, अज धन अमिल। अज अमिल जो अज में नहीं मिलता, अज माने भगवान। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। अज माने भगवान, जो भगवान में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? अजा में जाके मिलता है, उसका नाम है अजामिल। तो अजामिल क्या करता है? बहुत ही सात्विक ब्राह्मण है, बहुत ही कर्मकांडी है, माता पिता की सेवा करता है, धर्मपरायण उसकी स्त्री है, अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला रहा है। एक दिन वो समिधा की लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाता है। वहां उसने किसी पर पुरुष को पर नारी के साथ संसर्ग करके देख लेता है अपनी आंख से, और जैसे देखता है उसके मन मस्तिष्क में दृष्टि आ जाती है। मतलब अपनी आंख और कान से अच्छी चीजों का श्रवण करना है और आंख से अच्छी चीजों को देखना है, क्योंकि मन कब कंट्रोल के बाहर चला जाएगा कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अजामिल जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, शास्त्रज्ञ था, जैसे ही उस पर पुरुष और पर नारी को देखा, इसके मन में विकृति आ गई
कि हम भी ऐसा ही सुख लें तो कितना आनंद आएगा। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, माता पिता को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, हवन की लकड़ी फेंक दिया और उस नारी को ही घर पे ला के रखे, घर से सबको भगा दिया। तो इतना बड़ा कर्मकांडी था और उस पर नारी को ला करके रख दिया। अब गांव के लोग उसको बहिष्कृत कर दिए, कोई उसके यहाँ जाते नहीं थे, न कोई बुलाते थे। उससे एक बालक भी पैदा हुआ, उसका नाम कुछ रखा ही नहीं गया, क्योंकि पहले के जन्म में गुरु जी लोग आकर के बच्चों का नाम रखते थे। एक दिन संतों की टोली भ्रमण करते हुए उस गांव में आती है। गांव के लोगों से पूछती है, बच्चा सायंकालीन हो गया है, यहाँ रुकने का कहीं जगह मिलेगा? लोगों ने, गांव के लोग भी बहुत मजे लेते हैं, उन्होंने अजामी को घर को बता दिया कि बाबा वहीं पे जाइए, अच्छा खासा आपकी खातिरदारी होगी। संतों की टोली वहां पहुंच गई, लेकिन जाने के बाद उनको माहौल समझ गया कि हम इस घर में आए हैं। लेकिन संत जहां जाते हैं वही स्थान को तीर्थ बना देते हैं। अगर वो आए हैं अजामी के घर में तो कल्याण करके ही जाएंगे। अजामी कहीं व्यापार के लिए गया था, उसका बच्चा टहल रहा था, उसकी पत्नी घी गुड़ तेल आटा देती है कि महाराज जी बना लो खा लो। वो पूछते हैं बच्चे का नाम क्या है देवी? बोले हमारे यहाँ कोई संत लोग नहीं है। कौन है? पत्नी जो जंगल से वो लाया था। बोली कि हमारे यहाँ आजकल संत महापुरुष नहीं आए हैं, तो इसका नाम किसी ने रखा नहीं। अब हमारे यहाँ सौभाग्य कि आप आए हो, तो कृपया नाम रख दीजिए। संत गरुड़ ने उस लड़के का नाम रख दिया नारायण। धीरे धीरे अजामी 88 वर्ष का हो जाता है। यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए। एक दिन वह लेटा हुआ है, अचेत हो गया। यम के 3 दूत काले कलूटे, शरीर के रोए के बाल खड़े खड़े, गंभीर विकृत शरीर वाले, उनको देखने से डर लग रहा है। अजामी के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। जो हमारा प्राण है ना, वो सूक्ष्म शरीर है। शरीर 3 प्रकार का आपको बताया था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो प्राण शरीर से निकलता है वो सूक्ष्म शरीर है। अब उसको यमदूत खींच रहे हैं। और कल आपको बताया था कि जैसे ही अंत समय आता है हमें अपने परिजन याद आते हैं। अजामी ने जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया तो भगवान के पार्षद, भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान के जैसे ही होते हैं, चतुर्भुज रूप में आकर के शंख चक्र गदा लेकर के और यमदूतों की पिटाई करने लगते हैं। यमदूतों की पिटाई करने लगते हैं और उनसे पूछते हैं तुम ये लोग क्या कर रहे हो? यमदूत कहते हैं हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बोले तुम्हारी ड्यूटी क्या है? बोले हमारी ड्यूटी है कि जो पापी हो उनको पकड़ करके ले जाकर नरक में हम डालते हैं। बोले तुम गलत हो, इसलिए नारायण का नाम लिया है। उस समय में कल आपको बताया था, अंतर मतिर सागतिर भवे, यह सूत्र याद रखिएगा जीवन भर। जो आपके अंत समय में मति होगी वही आपका शरीर छोड़ने के बाद अगली गति होगी। उसके मुंह से अंत में क्या निकला? नारायण को भगवान के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने बताया, रे 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 आप गलत हो भैया, ये आपके भगवान का नाम नहीं लिया, ये अपने बेटे को बुला रहा था। तो क्या कह रहे हैं कि भाय भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि रस हो। भाय भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि रस हो। क्या है नाम की भैया? सुनिए, कहा कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उसने बोला भाई भाई अनक आलस हो, नाम जपत मन। जो तो नाम तो लिया ना, इतनी पिटाई किए यमदूतों की, इतनी पिटाई किए यमदूत भाग गए। यमदूत भाग गए। अब विष्णु दूत भी चले गए। अजामिल सब देख रहा था, भले ही अचेत था, लेकिन सारा दृश्य देखा। जैसे होश में आया लगा रोने को, मैंने गलती में भगवान का नाम लिया तो इतना बड़ा फल। हम बहुत पापी हैं। उसको अपने पापों का पश्चाताप होने लगा कि हमने जीवन में एक सती और पतिव्रता नारी का अपमान किया, क्या किया, माता पिता को घर से निकाला। बहुत ज्यादा प्राश्चित करके अश्रु की धारा से ओतप्रोत हो जाता है और जाकर के घर का त्याग करके और उत्तराखंड में जाकर के वहां पे तीर्थ धाम में बद्री विशाल में
भगवान का स्मरण करते करते अपने भगवत लोक को प्राप्त करता है। इधर यमदूत पहुंच जाते हैं यमराज जी के पास। बोले महाराज, बोले हाँ बोलिए। बोले कितने यमराज हैं दुनिया में? बोले बढ़ती बातें कैसे कर रहे हो? मैं यमराज हूँ और कौन यमराज? बोले नहीं और बताइए, और भी यमराज है। बोले क्यों? बोले देखिए, माफ करने का अधिकारी वही है जो दंड देने का अधिकारी है। जो दंड देगा वही माफी देगा। ऐसा नहीं कि दंडाधिकारी कोई और, माफ करने का अधिकारी कोई और, प्रशंसा का अधिकारी कोई। बोले तो ये भूमिका क्या बना रहे हो? बोलो बात क्या है? बोले जैसे हम अजामिल को आपने भेजा था रजिस्टर में लिखा करके इस पापी को पकड़ो, जैसे पकड़ने के लिए गए उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा या पुकारा, अरे धीरे बोलो। बोले क्यों? बोले तुम ऐसा नाम बोल रहे हो कि हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। बोले मतलब? बोले ये नाम सुनते ही जितने पापी नरक में पड़े हैं, जैसे कान में उनके नारायण नाम जाएगा सब यहाँ से भाग जाएंगे, तो हम लोग ड्यूटी क्या करेंगे? ये बहुत ही पवित्र नाम है। क्या है? यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकायः धर्मस्य नस्तत्वं यच्चा धर्मस्य लक्षणम्। तो बताते हैं जो सचमुच धर्मराज होते हैं वो इस नाम को सुनते ही सारा नाम, सारा काम, सारा पाप मिट जाता है। उसने जब नारायण का नाम लिया है तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और ये हम 12 लोग इस जगत में हैं जो इस तत्व को जानते हैं। 12 भागवत उनको बोलते हैं, महाभागवत, जो भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं। भागवत धर्म क्या है? जहाँ पर भक्त और भगवान एकाकी हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता है कि ये भक्त है, भगवान है, उस धर्म को कहते हैं भागवत धर्म। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोले महाराज कौन से 12 लोग हैं जो इसको जानते हैं? बोले नोट कर लो डायरी में, और आज के बाद ये गलती नहीं करना, और ये नाम लेना भी है बहुत धीरे से लेना। ये पापी लोग जो नरक में डुबकी लगा रहे सुन लेंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बैठ करके? भी बोलते हैं ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव महाराज, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी और मैं मतलब धर्मराज, यमराज जी ही धर्मराज है। ये 12 लोग महाभागवत हैं जो भागवत रहस्य को जानते हैं। अब वो भगवान के नाम की महिमा सुनिए। हम लोग क्या समझते हैं कि छोटा सा पाप किया तो छोटा सा परिणाम मिलेगा, बुरा सा, बड़ा पाप किया तो बड़ा सा परिणाम मिलेगा। इसका मतलब जाने अनजाने में जीवन भर पाप करते रहेंगे तो कुछ न कुछ परिणाम मिलता रहेगा। पाप किया परिणाम मिला, पाप किया परिणाम मिला, तो जन्म मरण का चक्कर चलेगा, तो मुक्ति तो कभी मिलेगी नहीं। अब सुनिए, संविधान में बना है कि यह कार्य करेंगे तो यह दंड मिलेगा। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन सर्वाधिकार उसको माफ करने का अधिकार पता है किसको है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा जज ने दिया है उसको माफी दे सकता है। उसी प्रकार से हम आप कितने भी पाप किए हैं तो भगवान के नाम में वह शक्ति है जो अनुग्रह करके सारे पाप को ध्वस्त करके आपको अपने धाम को मुक्त कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, हम लोग अपना नाम नहीं पसंद करते क्या? हमें आपको भी तो पसंद है कि हमारा नाम कोई ले। कैसे? पेपर में नाम निकल जाता है तो 4 लोगों को दिखाते हैं, देखिए मेरा नाम छपा हुआ है। मतलब नाम में कितना हम खुश होते हैं। किसी के शादी ब्याह में भी गए तो चुपके से लिफाफा नहीं देते हैं, भैया मेरा रजिस्टर में पहले नाम लिखो। मतलब नाम जरूर लिखवाएंगे, नाम लिख लीजिए तब हम जमा कर देंगे, लिख लो मेरा नाम। को कितना हम लोग मानते हैं? टीवी में नाम आ जाए, पेपर में नाम आ जाए, बैनर में नाम आ जाए, 10 लोगों को भेजेंगे, देखो मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। 2 चीजें हैं, एक नाम है, एक रूप है। रूप से बड़ा नाम है। अब हम आपको रूप की याद दिलाते हैं। एक काला काला सा होता है, रस में डूबा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अब सोचिए क्या है? एक बार में नाम बोल दूं रसगुल्ला, तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। तो रूप में टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन नाम लेते ही उसका प्रत्यक्ष चित्र सामने आ जाता है। इसलिए कहा गया कि कहाँ लग नाम बड़ाई। तो जब हमें आपको, जो हम जीवात्मा हैं, जब जीवात्मा को अपना नाम इतना प्रिय है तो परमात्मा को अपना नाम कितना प्रिय होगा? क्योंकि हम परमात्मा के ही तो अंश है। तो जब जीवात्मा अपना नाम पसंद कर रहा है तो परमात्मा भी अपना नाम पसंद कर रहा है कि मेरा नाम लेते रहो बच्चा। इस
इसीलिए पहले घरों में छोटे छोटे बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था। रमेश, दिनेश, महेश, गणेश, सुरेश, विष्णु, राम, लक्ष्मण, ऐसे नाम होते थे। क्यों? कैसे भी नाम लो, नाम तो ले लो, गाली ही देके नाम ले लो। और अंत समय में घर वालों का ही नाम आएगा, सब्जी वालों का याद नहीं आएगा कि प्राण निकल रहा है, भैया एक गिलकी और खिला दे। गिलकी खाने को सब्जी वाले को कोई नहीं पढ़ते समय याद करेगा, अपने घर के बाल बच्चों को ही याद करेगा। तो जब नाम उनका भगवान के ऊपर रखे हैं, तो तुलसी मेरे राम को बीज भरो व्याखीज, और भूमि में जानत सही उल्टा सीधा बीज। कैसे भी नाम लोगे असर तो करेगा, असर तो करेगा। आप कैसे भी ले लो, गलती से भी करंट पकड़ोगे तो मारेगा तो करेगा। ये नहीं कहेगा क्या गलती हो गई छोड़ दो, तो करंट की प्रवृत्ति है, मारेगा आपको। गलती से अपनी छूओगे वो जलाएगी। उसी प्रकार से गलती से भी भगवान का नाम लोगे तो आपको तार को देगा। ये है भगवान के नाम की महिमा। अब उधर पहुंच जाते हैं देवता लोग, किसके पास? नारायण भगवान के पास। प्रभु गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक आदमी ने गलती से अपने बेटे का नाम लिया और उनकी मिल गई। बोले कैसे तुम जाने गलती से लिया? बोले उसको थोड़ी ना पता था कि आपका नाम नारायण है। तो बोले हमारा नाम तो आदिकाल से है, उसके बेटे का कभी 10 साल पहले नाम हुआ होगा। बोले वो ठीक आप कह रहे हो प्रभु जी, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि आपका नाम नारायण है। बोले उसको नहीं मालूम, मुझे तो मालूम कि मेरा नाम नारायण है। तो हमें क्या करना है वो हमने कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जगत में दो चीजें हैं, नाम है रूप, लेकिन नाम का इतना महत्व रूप का नहीं है। तो इस तरह से बताया गया इस कथा के द्वारा कि भगवान के नाम में वह शक्ति है, विशेषकर कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। जो त्रेतायुग में तप से फल मिलता था, सतयुग में तप से मिलता था, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से, वो कलयुग में राम का नाम लेते रहो। लोग कहते हैं 2-4 साल चलने तो बाद में बुढ़ावस्था में लेंगे, अभी तो जवानी है, पता है क्या कब मरेंगे? किसी को पता तो है नहीं। तो लगे रहो, न जाने कौन सा पल बहुत जमानत बन जाए। तो राम राम करते रहो, राम राम करते रहो, तो ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने की ये बिंदु सिंधु में समाहित हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। परीक्षित के प्रश्नानुक्रम में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कश्यप जी के दिति नाम की एक पत्नी के दैत्यों का जन्म हुआ था। बताया था आपको हिरण्याक्ष। दिति के एक बेटी भी थी, उनका नाम था रचना। उनका विवाह हुआ था त्वष्टावली के साथ। 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी थे और इंद्र के भी गुरु बन गए। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं राजा परीक्षित कि इंद्र के गुरु तो स्वर्ग के बृहस्पति हैं, विश्वरूप कहाँ से गुरु बन गए? ये भी गुरुदेव समझाइए। श्री सुखदेव जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये सुखदेव जी ही है। ऐसा मत समझिए कि महाराज जी तोता पकड़ के लाते हैं, हम नहीं पकड़ के लाए। ये सुखदेव जी है, इनके द्वारा ही भागवत का रूपी फल का रस चखा गया है, इसलिए प्रमाणित हो गया कि वह फल मीठा है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी कि एक बार इंद्र की सभा लगी थी। इंद्र स्वर्ग लोग पता है क्या है? भोग का लोग। वो भोग भोगने में इतने मस्त हैं कि उनके गुरु बृहस्पति आते हैं और उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति थोड़ा सा आश्वासन को अपना आवाज देते हैं, आहट देते हैं कि मैं आया हूँ, क्योंकि शायद नहीं देखा होगा। देखने के बाद भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो बृहस्पति देव जी को बुरा लग गया और वो अदृश्य हो गए। अब गुरु आए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो समझ जाइएगा बिना गुरु जीवन वो है कि पानी को आप गिरा दो, जहाँ ढाल पाएगा वहीं भागेगा। गुरु क्या करता है? उसी पानी को रास्ता बना करके धरती की सिंचाई कर देता है। तो वो बिना गुरु के जीवन पानी की तरह है, जहाँ ढाल पाएगा वहीं जाएगा। अब गुरु ही नहीं है, इंद्र ढौला गए, बोले अब तो पूरा ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिले। बोले करूँ तो करूँ क्या? बोले एक काम करो, विश्वरूप को गुरु बना लो, ब्रह्मज्ञानी है। बिना गुरु के रहोगे तो दैत्य आक्रमण करके तुम्हारा इंद्रासन खींच लेंगे। तो बोले यार वो तो राक्षसों के कुल का है। बोले कैसा भी हो, गुरु कभी धोखा नहीं देता है, चाहे किसी के कुल का हो। वो प्रस्ताव जाके रखते हैं विश्वरूप से। विश्वरूप तैयार हो गए, ठीक है मैं गुरु बनूंगा। और जिन्होंने इनको सिखाया था कि विश्वरूप को बना लो, उन्होंने यह भी बताया था कि इंद्र रजस गुण में गुस्सा मत करना, नहीं तो खतरा हो जाएगा। अब विश्वरूप गुरु बन के आ जाते हैं। विश्वरूप जी ने ही इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया था।
श्रीमद् भागवत का नारायण कवच वह अस्त्र है कि आप 4 पन्ने का है, उसका जो पाठ करता है बड़ी सी बड़ी बाधाएं उसके घर की समाप्त हो जाती है। अंदाज करके देख लेना, कोरोना काल में जिन घरों में नारायण कवच का पाठ 4 पन्ना मतलब 10 मिनट या 15 मिनट का पाठ है, वो अंतःकरण को शुद्ध करके न्यास करके शुरू हो जाइए, 4 पन्ना पढ़िए। नारायण कवच करने वाले को कभी भी उसके घर की बाधाएं घर में आ नहीं सकती। वो ज्ञान किसने दिया था? विश्वरूप ने। किसको दिया था? इंद्र। एक दिन यज्ञ कर रहे थे इंद्र जी, तो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। पंडित जी कौन है? विश्वरूप। तो विष्णु क्या किए? इंद्राय नमः स्वाहा, वर्वाय नमः स्वाहा और वाय नमः स्वाहा। बीच में अपने निहाल वालों के नाम पर भी एक आहुति। गुरु जी विष्णु इंद्र ने देख लिया वो हो, उनके 3 सिर थे विष्णु के, 3 सिर। जैसे ही उन्होंने देखा कि बताइए हमारे हवन में दूसरे के नाम पे स्वाहा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम हवन क्यों करते हैं? क्या फायदा होता है? आज तक तो हमने देखा नहीं कि हवन करने से कोई फायदा होता हो। हम लोग हवन क्यों करते हैं? इसको भी सुन लीजिए। ये मत कहना कि ऐसे सभी लोग करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। क्या होता है पता नहीं। हर मनुष्य के जीवन में 3 प्रत्यक्ष ऋण 3 परोक्ष ऋण होते हैं, जान लीजिए। उन ऋणों को चुकाने के लिए हम करते हैं। प्रत्यक्ष ऋण क्या क्या है? पिताजी का ऋण। पिताजी के ऋण से पूर्ण होने के लिए व्यक्ति जिस दिन स्वयं पिता बन जाता है उस ऋण से मुक्त हो जाता है। पिता के ऋण से मुक्ति का उपाय है स्वयं पिता बन जाओ, कोई ऋण शेष नहीं है, निश्चित। दूसरा गुरु जी का ऋण। गुरु दक्षिणा देने के बाद गुरु जी के ऋण से मुक्ति हो जाती है। वो बोले हमने ज्ञान दिया था, हमने भी तो आपको दिया था, साथिया बराबर। तीसरा है माता का ऋण। इंसान 100 जन्म ले ले, माता का ऋण कभी नहीं चुका सकता। कोई शास्त्र ही नहीं बता सकता कि माता का ऋण कैसे चुकाए। इसलिए क्योंकि माता से पूर्ण नहीं हो सकता, तो जो व्यक्ति अपनी माता की सेवा करता है और अपनी माता के प्रति ही उसकी भावना पवित्र है, कहीं तीर्थ और भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। साक्षात कलयुग में बैठी हुई है, उसका आप चरण धोते रहिए, आरती करते रहिए, कहीं जाने की कुंभ महात्मा बनाने की जरूरत। ये हो गए 3 प्रत्यक्ष ऋण। और 3 अप्रत्यक्ष ऋण क्या है? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्यों? अब देखिए देवताओं से हमको क्या क्या मिल रहा है? सूर्य भगवान लगातार अपना प्रकाश दे रहे हैं, कभी हमने बिल नहीं भरा। वायु देव सदा हमें सांस दे रहे हैं, कोई बिल नहीं भरा। वरुण देव लगातार जल दे रहे हैं, कोई बिल नहीं भरा। तो ये जितने भी पंचतत्व हमें आपको दिख रहे हैं, चित जल पावक गगन समीरा, ये देव स्वरूप है, देवता ही है। और हम इनको ऋणी हुए नहीं। ये धरती माता से ही जल के द्वारा अन्न पैदा होता है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ऋणी हुए नहीं हुए। इनका ऋण कैसे चुकाएंगे देवताओं को? हवन आदि करके लीजिए, आपके नाम पे स्वाहा, आपके नाम पे आपका पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उड़ करके वो आसमान में जा रहा है, वो लोग ग्रहण कर रहे हैं। ये उनका ऋण चुकाने के लिए हम करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए हम करते हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषियों की संतान है। गोत्र जो होता है वो आपको बता रहा है कि आप किसकी संतान है, आपके परम पूर्वज कौन थे। उसके ऋण से कैसे मुक्त होंगे? उन्होंने हमें मंत्र दिया, मंत्र का ज्ञान दिया, औषधियां दिया, तो उनके ऋण से मुक्त होने के लिए पूजा पाठ, कथा, सत्यनारायण, भागवत, कुछ न कुछ रामचरितमानस, कुछ न कुछ साल में यथाशक्ति अनुसार करते रहना चाहिए। ये हुआ इसी ऋण से मुक्त होने का उपाय। और पितृ ऋण से पूर्ण होने का उपाय है। पितृ मतलब हमारे पूर्वज। तो श्राद्ध पक्ष जो 12 माह की आती है उसमें उनको श्राद्ध करें, तर्पण करें। हर महीने करने की इच्छा हो तो अमावस्या के तिथि करें। ऐसे मुक्ति इन्होंने जैसे देखा कि वो मामा पक्ष को भी स्वाहा कर रहा है, इंद्र को गुस्सा आया। जबकि इनके गुरु ने उनके शुभेच्छुओं ने बताया था गुस्सा मत करना, तलवार निकाल के तीनों सिर काट दिए और वो खाता है, मेरा बजाता है। एक सिर जिससे वो सोमरस पीते थे, सोमपीतम कहलाया, वह सर पहले कटा और वो सर कटते ही कपिंजरा नाम का पक्षी बन गया। एक तीतर होता है कपिंजरा बोलते। दूसरा सिर जिससे वो सूरा पीते थे, सूरा पीतम कहलाता था, कलमिंगा नामक पक्षी बन गया। और तीसरा सिर जिससे वो भोजन करते थे, अन्नदम कहलाता था, टिटहिरी एक पक्षी होता है तीतर, वो बन गया। अब उनके पिता ने जैसे ही सुना विष्णु की हत्या हो गई तो अष्टामुनि ने सुना, उनको क्रोध आ गया। अग्निकुंड से एक दैत्य को उन्होंने प्रकट किया, शत्रु को इंद्र का,
और जैसे इंद्र के शत्रु को प्रकट किए उसका नाम है वृत्तासुर। अब इंद्र ने चूंकि ब्राह्मण को मारा था तो इंद्र को लग गया पाप। पाप से कोई नहीं बच सकता, कहा देवता ही है। जैसे ही इंद्र को पाप लगा तो अब इंद्र चल दिए, पीछे पीछे भाग रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे पाप उनको जला रहा है, जला रहा है, जला रहा है। तो अब करे तो करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने को बचने के लिए उस पाप को 4 लोगों में बांट दिया। हे धरती माता, थोड़ा सा पाप तुम ले लो 25%, वृक्षों को, स्त्रियों को भी दिया, तुम भी लोग ले लो, और जल को दिया। 4 लोगों को अपने पाप को उन्होंने बांटा, जल, स्त्री, वृक्ष और धरती। और उसके बदले में सबको एक वरदान दे दिया। जो धरती ने पाप ग्रहण किया उसी दिन से धरती में रेगिस्तान होने लगा, ऊसर जिसको बोलते हैं, जहाँ अन्न पैदा नहीं होता, वो इंद्र का पाप है। और उसके बदले में जो इंद्र ने वरदान दिया कि धरती में कहीं भी गड्ढे होंगे ऑटोमेटिक भर जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वरदान है। वृक्षों को जो पाप लगा तो उनकी टहनी काटने पर रस जो टपक रहा है बूंद जैसा, वो इंद्र का पाप है। और परिणाम उनको क्या दिया उसका, उसके बदले में वरदान दिया कि टहनी कहीं से काटो तो दोबारा पुनः निकल आएगी, जाओ। स्त्रियों को जो पाप लगा तो उनको रजस्वला के समय पर अशुद्ध माना जाने लगा, ये इंद्र का पाप है, अशुद्ध माने जाने लगा। उसके बदले में उनको वरदान दिया कि आप गर्भावस्था में भी गृहस्थ सुख भोग सकेंगी, ये इंद्र का वरदान है। और जल को जो पाप लगा, जल में झाग आने लगा, ये झाग जो जल में आता है वो इंद्र का पाप है। और जल को वरदान दिया कि सबसे पवित्र है कामधेनु। कामधेनु क्या देती है, दूध। तो जल अगर तुमको दूध में मिलाया जाएगा तो तुम उसकी मात्रा बढ़ा देगा, तो दूध में जल मिलाएंगे तो पता ही नहीं चलता, लगता है बढ़ गए। इसीलिए जो दूध बेचने वाले हैं जल मिला देते हैं, तो का वरदान मिला है वो भी फायदा उठा रहे हैं, उनको पैसे बराबर देते रहेंगे। बोलिए बाबा भगवान की। कहने का भाव यह है कि अष्टावनी जी ने वृत्तासुर नामक दैत्य को पैदा कर दिया, जा करके इंद्र का जो है हमारे बेटे को मारा है, खत्म कर लो। अब इंद्र कांपने लगा, जैसे ही वृत्तासुर चला इंद्र घर 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 कांपने लगा, भाग करके गुरु भगवान के पास गया, प्रभु बचाओ। बोले जिंदगी भर तुम गलती करते हो और उस समय हमको नहीं याद करोगे जब सुख का समय आएगा, और जहाँ दुख आया सारी मंडली बुला करके मेरे पास बचाओ बचाओ। मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुमने उस ब्राह्मण के तीनों सिर काट दिया, बोले बचाओ। अब बचो उस वृत्तासुर से बच नहीं सकते हो। बोले कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। बोले ऐसा हो नहीं सकता नारायण भगवान के आपके पास उपाय। बोले एक उपाय है, लेकिन तुम करेंगे तो। बोले वो क्या। बोले दधीची ऋषि है, उनके अस्थियों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो चाहे उससे तुम वज्र बना लो तो उसी से वृत्तासुर मारा जाएगा। अब आपके मन में यह है कि जैसे हमारी अस्थि है वैसे तो दधीची, उनके अस्थियों में ताकत कहाँ से आ गई, वो भी सुन लीजिए। परशुराम जी ने 21 बार छत्री विहीन किया धरती को, उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे। अब उनका मन किया कि हम तपस्या करेंगे हिमालय पर बैठ करके। तो अब हिमालय पर बैठ के तपस्या करेंगे तो अपने धनुष बाण फरसा कहाँ रखें। तो दधीची जी को आश्रम में दे दिए कि जब तक हम तपस्या करके आए इसको संभालिएगा। आपको इसलिए दे रहे हैं कि दूसरों को देंगे तो आतंकवादी ले लेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, आप संभालना। अतः के परशुराम जी चले गए। अब दधीची मुनि सोचिए कि अथर्व ऋषि के पुत्र हैं दधीची, दधीची के पिताजी का नाम है अथर्व ऋषि। अगर मैं इसको संभालता हूँ तो मेरी तपस्या नहीं होगी। तो पहले मंत्र शक्ति से शक्तियों को ग्रहण किया जाता था। जैसे मंत्र शक्ति लगाएंगे तो प्रकट होकर के सगुण साकार रूप बन जाते थे। तो उन्होंने मंत्र शक्ति से उनके अस्त्रों को अपने अंदर ले लिया। जब अंदर चले गए तो उनकी अस्थियां वज्र बन गई। अब वो तपस्या में लीन है। वही विष्णु भगवान ने इंद्र को बताया कि उनके अस्थियों में ताकत है। अब अस्थियां कैसे मिलेगी तुम जानो। नर्मदा नदी के तट पर वो बैठ करके, अभी कृष्ण जी को जन्म होना बाकी है गोपाल जी, तो वो नर्मदा नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उसी समय इंद्र अपने ऐरावत हाथी से आते हैं और इंद्र ऐरावत हाथी वहां पे उतरता है। आज भी चिड़िया संगम नाम का एक घाट है नर्मदा नदी जी का, चिड़िया संगम जिला धार। आज भी इंद्र के हाथियों का चारों पैर बना हुआ है, देखना हो तो जाके देख लेना। चिड़िया संगम घाट पे जाइए, आपको इंद्र की हाथियों जहाँ उतरी थी वहीं दधीची ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका आश्रम भी बना हुआ है। तो उनसे आकर के भूमिका बनाते हैं क्या, वो कहते हैं दधीची ऋषि को कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, और एक सरिस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। यदि कोई को प्राप्त कर ले और क्या करना पड़े, चलो नहीं फल पके नदीन संचेरी, परमार्थ के कारणे साधु धरासरी। कहते हैं परहित से धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने से ज्यादा कोई धर्म नहीं है। नदी जी मुनि, वृक्ष कबहू नहीं फल पके, वृक्ष अपना फल कहीं नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, तो साधु लोग भी अपने लिए नहीं कि बोले हम एक मुनि ऋषि हैं, तुम इंद्र हो, मुझको क्यों ज्ञान दे रहे हो, एक भूमिका क्यों बना रहे हो, हमको क्यों प्रवचन दे रहे हो कि दूसरों का हित करना अच्छा है, ये अच्छा है। बोले नहीं, मतलब जीवन किसी के नहीं है, आप चाहो तो जीवन भी दूसरों को दे सकते हो, तो तुम चाहते क्या हो। उनको चाहिए था उनका अस्थि इंद्रासन के लिए, तो बोले मुनिवर आपकी अस्थि चाहिए, तो बोले मतलब मैं मरूं तो मेरी अस्थि तुम लोगे, मतलब मेरा जीवन बेकार, बड़े भाग्यवान उस तरफ हुआ, बड़े मुश्किल से तो ये मानव तन मिला है, उसको भी तुम लेना चाहते हो, क्या करोगे लेकर के। बोले राक्षस को मारना है तो आपका जीवन काम आ जाएगा किसी के। बोले वाह 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 वाह, क्या स्वार्थ है कि मैं मरूं तो मेरी अस्थियों को ले जा करके ये उसको मारेंगे। वृत्तासुर को अंत में उन्होंने कहा ठीक है मैं तपस्या कर रहा हूँ और तुम निकाल लेना। ऐसी तपस्या में ध्यानमग्न हुए, गाय आग में चाटते चाटते उनके शरीर को मांस को हटा दिया, अंततः उनके अस्थि को लेकर वृक्ष बनाया और वृत्तासुर से उनका युद्ध हुआ। और युद्ध के समय वृत्तासुर भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। इंद्र को आश्चर्यचकित होते हैं, भैया ये कौन सा राक्षस है कि युद्ध के भगवान का श्लोक पढ़ रहा है। इंद्र को उठा करके ऐरावत सहित निगल लेता है। इंद्र ने उसी अस्त्र का प्रयोग करके उसको फाड़ करके बाहर निकलते हैं और वो भगवान का नाम लेते लेते ये नदी को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे राजा परीक्षित कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी वो युद्ध भूमि में भगवान का नाम ले रहा है। तो बोले कैसा है, वो इसलिए नाम ले रहा था क्योंकि वो पहले जन्म में वो चित्रकेत नाम का राजा था। वृत्तासुर कौन था? वृत्तासुर चित्रकेत का नाम का राजा था और विद्याधर लोक में प्राप्त हो गया था। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत का विचरण करने के लिए गया और वहां क्या देखा कि शिव जी पार्वती को अपनी गोद में लेके बैठे हुए। शिव जी पार्वती जी को अपनी गोद में लेके बैठे हैं। इसको हंसी आ गई राजा चित्रकेत के। उतने में पार्वती जी को गुस्सा आ गया। बोले क्यों हंसे? बोले आप ऐसे इंसान हो, कोई भरी समाज में पत्नी को ऐसे लेके बैठता है क्या? अरे बैठना हो कहीं अपने अंदर चले जाओ, सब खुले आम आप पर्वत पे बैठ के पत्नी को गोदी में बैठाए हो। जैसे उसने हंसा पार्वती को गुस्सा लगा, मूर्ख हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। या तुमको श्राप देते हैं कि तू असुर बन जा। अब वो माफी मांगने लगा कि भैया हम समझ नहीं पाए। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, दोनों एक ही है, अर्धनारीश्वर है। तो जब उसने माफी मांगा तो मैया ने कहा श्राप निकल गया तो तुमको असुर तो बनना है, लेकिन वरदान ये है कि तुम्हारी भक्ति वहां भी बनी रहेगी। इसीलिए उसकी भक्ति बनी रही और इंद्र के द्वारा नीचे के अस्त्र से मारा जाता है और भगवान का नाम लेते लेते भगवान के लोक को प्राप्त करता है। बोलिए भागवत भगवान की। अभी हम लोगों के पास समय है क्योंकि कन्हैया का प्राप्त इतना सरल नहीं है। अगर इतनी सरलता से भगवान मिलने लगे ना तो रोज आदमी बैठे बैठे आओ हम बिजली लेके आए हैं चढ़ाएंगे, जल्दी आओ, रोज आ जाए। हम लोग इतने आवरण ओढ़ रखे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मत सके, एक एक को उतारिए, फिर राम का नाम लेकर के उसका शुद्धिकरण कीजिए, तब अंतःकरण से परमात्मा का भैया आपका निकल करके आ जाएगा। लेकिन पुकार तो सकते ही है भगवान को कि प्रभु जी आपके लिए हम लोग इंतजार करते हुए बैठे हैं कि हे प्रभु जल्दी से आप आ जाना। तो चलिए उनको बुलाते हैं, प्रभु आओ। अभी आएंगे नहीं लेकिन बुलाओ, इससे जल्दी आए। अरे भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की
समझिएगा। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, कहियत भिन्न न भिन्न, अलग अलग नहीं है। तो चित्रकेतु इसीलिए वृत्तासुर बना था, उसकी गुरु की भक्ति प्रकट हो गई और मुक्त हो गया। आगे दिति की कथा आती है पुंसवन व्रत का, कि पुंसवन व्रत की विधि षष्ठम स्कंद के अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव ने महाराज परीक्षित को बड़े विस्तार से बताई। सार उसका यह है कि पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति के गर्भ था और उस गर्भ का पुंसवन व्रत के प्रभाव से 49 टुकड़े हो गए और वो 49 टुकड़े मरुदगढ़ बने। मरुदगढ़ का मतलब है वायु के विभिन्न रूप और वो देवता कहलाए। दिति के गर्भ से दैत्य जन्मे थे, लेकिन जो 49 टुकड़े उसके गर्भ में हुए वो देवता कहलाए। प्रमाण हरि प्रेरित कही अवसर चले मरुद 49, वही 49 है जो दिति के गर्भ से निकले थे। इसके बाद 7वें स्कंध का बात आती है। जब भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया था तो बड़ा अवतार में उन्होंने किसका संहार किया? हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष का संहार किया तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हुआ कि मेरे भाई का वध किया है, मैं उस छलिया विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। और उससे निपटने के लिए अपनी पत्नी कयाधु को घर पे छोड़ करके पर्वत पर जाकर के तपस्या करता है कि ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसा वरदान मांगूंगा जो आज तक किसी ने मांगा नहीं था, और उस वरदान से मैं विष्णु को हरा करके अपने भाई का वरदान लूंगा। अब वो जाता है पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए, पत्नी को बोला देवी घर संभालना, कब लौटूंगा कोई भरोसा नहीं। नारद जी ने सुन लिया ये बात, ये जा रहा है तपस्या करने, तो नारद जी वो तोता बन करके वही जहाँ वो तपस्या कर रहा है बगल में बैठ गए। और जैसे उसने ध्यान लगाया, किसने? हिरण्यकश्यपु ने, तो नारद जी तोता बन के बोलते हैं नारायण नारायण। वो डिस्टर्ब हो गया, जैसे एकाग्र हो रहा है कि ध्यान लगाओ, तो तोता वहां नारायण नारायण बोल रहा है। तो जगह बदल करके ये तोता यहाँ है डिस्टर्ब करेगा और कहीं चले गए। जब वहां बैठे तो तोता उड़ करके फिर नारायण नारायण। अब वो ध्यान ही नहीं लगा पा रहा है हिरण्यकश्यपु, कैसे तपस्या करूंगा ये आकर के डिस्टर्ब करता। फिर जहां जा रहा है वहीं आके नारायण नारायण। उस दिन वो लौट आए, कयाधु बोले थे घर संभालना, पता नहीं कब लौटे, या तो बड़ी जल्दी आ गए, बोले मेरी बहुत परेशान हो गए। बोले क्या? कयाधु जो उनकी पत्नी थी बहुत पतिव्रता थी, धर्मवान थी, धर्मज्ञ थी। आपको बता रहा हूं कि जिस घर में धर्मज्ञ लक्ष्मी स्वरूपा नारी निवास कर रही है उस घर का सार्वभौमिक प्रगति होगी। बाल बच्चे धन संपदा सब कुछ उस घर का प्रगति होगी अगर एक लक्ष्मी नारी वहां बैठी हुई है तो। इसीलिए उसका नाम होता है गृहस्थी। गृहस्थी क्यों कहते हैं पता है? जिस घर में पुरुषों की हस्ती नहीं चलती उसी का नाम है गृहस्थी। पुरुषों की हस्ती जहां समाप्त हो जाए वो है गृहस्थी। इधर बोल रहा हूं, इधर मैंने नहीं किया वैसे, ये मैडम को भी छोड़ दिया ऐसे। पुरुषों की हस्ती नहीं चलती है, इसीलिए उसको गृहस्थी कहते हैं। नारी की वजह से घर घर कहा जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है। अब देखिए कयाधु लक्ष्मी स्वरूपा है, वो बोली क्यों चले आए? बोले तोता डिस्टर्ब कर रहा था। क्या? नारायण नारायण बोल रहा था। कयाधु की दिमाग देखिए क्या बोल रहा था? नारायण नारायण बोल रहा था। 4 बार उनसे निकलवाई, उन्होंने प्रतिज्ञा किया मन ही मन कि अपने पति से 108 बार नारायण कहवाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद महाराज क्या बोल रहा था? भूल जाते हैं, बताया तो नारायण नारायण कर रहा था वो। अच्छा ऐसे कैसे तोता बोल सकता है? बोले पता नहीं कैसे बोल रहा था। बोले क्या बोल रहा था? नारायण बोल रहा था। वो गिन रही है 108 बार इनके मुंह से मैं नारायण निकलवाऊंगी। फिर खाना बना के ले आ रहे थे। बड़े विचित्र बात आज आपके साथ ही, ऐसा तो पहले कहीं नहीं। जब गए बैठे तो क्या हुआ? तो फिर क्या बोला? नारायण। करते 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 उन्होंने 108 बार उसके मुंह से नारायण कहलवा लिया और उसी रात में उसके संसर्ग से उसके पेट में प्रहलाद आया, क्योंकि भगवान का 108 बार वो नाम ले चुका था तो कयाधु के पेट में प्रहलाद जी आ जाते हैं। अब देवताओं को पता चला कि अभी एक राक्षस हमारा नहीं दूसरा पेट में आ गया, तो जैसे अगले दिन वो जाता है तपस्या करने, इधर देवता लोग इधर आते हैं, कयाधु की पत्नी का पाँव करके घसीट के ले जा रहे हैं। नारद जी ने अरे बोले महाराज जी आप जानते नहीं उसके पेट में ना बच्चा है और राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा, तो हम जड़ को जब खत्म कर देंगे तो ये बड़ा होकर परेशान नहीं करेगा, ये जिंदगी भर हम लोग। अरे बोले तुम गलत हो भैया, महाभागवत इसके पेट में है, इसको बदले जाओ। बोले ऐसे कैसे? बोले हमें
ये सारा खेल हम ही करते हैं दुनियादारी। भगवान के विरोधी होते हैं, मेरे विरोधी कोई नहीं होते, मैं सबकी तरफ मिला रहता हूँ। मेरा नाम नारद है। अब कयादू को छुड़ा करके अपने आश्रम में ले जाते हैं। अब उधर वो तपस्या में लगा है, इधर इन्होंने कथा सुना के जिन माताओं के गर्भ में बच्चा है उनके विचार सात्विक है, भगवत भक्ति उनके अंदर है, कथा वार्ता श्रवण कर रही है, तो समझ जाइएगा कि आप नहीं सुन रहे हो, आपके दो कान है, एक बेटे के भी दो कान है अंदर, सारा ट्रांसफर हो रहा है। लोग कहते हैं पैदा होते ही ऐसा कैसे बन गया, ऐसा कैसे आया, सिखाया। अरे भैया, जब आप मोबाइल में नंबर सेव किए हो, मोबाइल टूट गया तो सिम अगले मोबाइल में लगाएंगे तो नंबर तो आएंगे, तो पहले से सीखा है तो बना हुआ। अंत में प्रहलाद जी का जन्म होता है और वो तपस्या कर दिया, ब्रह्मा पूरा शरीर में दीमक लग गए। ब्रह्मा जी आगे खड़े हुए, बेटा बस करो, आ गया हूँ, आंखें खोलो। आंखें केवल दिख रही है, बाकी शरीर मिट्टी में ढका हुआ है। बोले वरदान मांगो। बोले ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न किसी जीव से, न पशु से, न पक्षी से, न मनुष्य से, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, न दिन हो न रात हो। अरे बस कर, ये क्या मांग रहा है? ये मृत्यु लोक है, इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कैसे वरदान मांग रहे? बोले नहीं, अगर देना हो तो दीजिए, नहीं जाइए। बोले ठीक है, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वो खुश होकर के आप तो बच गए। कोई मनुष्य, जानवर कोई मार नहीं सकता, और साल में 12 महीने होते हैं, सारे महीने कोई नहीं मार सकता। आप कहाँ है विष्णु? करते हुए घर आता है, इधर प्रहलाद जी का जन्म हो जाता है। थोड़ा सा बड़े हुए, इनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है संड, दूसरे का अमर। उन्होंने एक विद्यालय खोला है, दानव विद्यालय। विद्यालय के प्रबंधक कौन है? हिरण्यकशिपु जी। तो दानव विद्यालय खुलवाए हुए हैं, उसमें अपने बेटे का भी एडमिशन करा देते हैं। किसका? प्रहलाद। अब प्रहलाद को संत अमर को समझाते हैं कि अच्छे से पढ़ाना। बोले जी महाराज, जो सिलेबस आपने दिया है उस सिलेबस के बाहर एक भी विषय वस्तु नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिएगा, आपका ही सिलेबस वहाँ मान्य है हमारे विद्यालय में। उस दिन के बाद इनको बच्चे की ममता लगी पिताजी को। जाते हैं बच्चे को, बोली बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। क्या पाठ याद किया? पूरा एक पाठ याद हो गया है, सुनाओ बेटा। बोले पिताजी, यह संसार जो है माया में मनोमय है, इसमें जो मुझे स्नेह करता है वो जीवन भर उसका जीवन निरर्थक जाता है। सबसे अच्छा जीवन है कि विष्णु भगवान की भक्ति के जैसे उन्होंने सुना। ये कौन पाठशाला में चल रहा है? उन्होंने उसको नीचे उतारा, गुरु जी को भेजो। अब दोनों बोली, जय मेरा बेटा क्या बोल रहा है? गुरु जी लोग थर बोले महाराज हमने कुछ भी नहीं किया, आपने कहा गामाने गणेश नहीं बताना है, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो हमने गामाने गठारी पढ़ाया है। अभी पता नहीं कहाँ से पढ़ाया या हमने, महाराज माफ कीजिएगा, हमने ये पाठ। बोले विष्णु कैसे कर रहा है? बोले हम सौगंध खा के कहते हैं कि हमने नहीं। बिल्कुल आपका सिलेबस लागू है, आपका सिलेबस ही चल रहा है। किसी अपने बच्चे से पूछ लीजिए, हमने नहीं पढ़ा सरकार, एक बार अवसर दे दो। ठीक है, पहली बार माफी दे रहा हूँ, ठीक से इसको पढ़ाइए। अब उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद छुट्टी हुई विद्यालय में, घर आया प्रहलाद। अब प्रहलाद से पूछते बेटा आप कितना हुआ? बोला पिताजी 9 पाठ याद हो गए। 9 पाठ याद कर लिया। बोले सुनाओ बच्चा। तो नवधा भक्ति का पाठ सुना रहे हैं। क्या है नवधा भक्ति? भगवान की भक्ति कैसे करते हैं आप भी सुन लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सत्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, पहले भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। किसके जैसा? परीक्षित जैसा। उसके बाद कीर्तन करना चाहिए। किसके जैसा? सुखदेव जी जैसा। स्मरण करना चाहिए भगवान का। किसके जैसा? प्रहलाद जी जैसा। पाद सेवनम, चरण की सेवा करनी चाहिए। कैसी? लक्ष्मी जी जैसे करती है। अर्चना करना चाहिए। कैसे? जैसे पृथु राजा ने किया। वंदना करनी चाहिए भगवान की, जैसे अक्रूर जी ने किया। और उनके प्रति दासता हो, आप दास बन के रहिए। कैसे? जैसे हनुमान जी ने किया। सखा बन के रहिए भगवान का। कैसे? जैसे अर्जुन ने किया। जैसे इसने नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया, हिरण्यकशिपु ने उठा के पटक दिया। बोला अब नहीं छोड़ूंगा गुरु जी लोग, ये कहाँ से पढ़ा हुआ है। हर कांपते हुए गुरु जी लोग भी परेशान। अब ये पहुंचा सीधा, हट जाओ विद्यालय से। बोलो बोले भगवान राजन, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मंदिर में कृष्ण नहीं पढ़ता है, इसकी कृष्ण में
मती चली गई है, हमको कुछ भी नहीं मालूम है। अब ये क्या करता है, प्रहलाद को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, निर्वंशी रहूंगा मंजूर है, लेकिन ऐसा वंश नहीं चाहिए जो हमारे दुश्मन की भक्ति करता है। क्या कहता है वो, दैत्यों के द्वारा प्रहलाद जी को मरवाने के लिए अनेक प्रयास करता है। अस्त्र शस्त्रों से भेदा, पहाड़ से नीचे गिरवाया, जल में डुबोया, हाथी के पैरों से उछलवाया, विष दिया, जहरीले सांपों से डसवाया, काल कोठरी में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाका भी नहीं हुआ। बाल बाका तक प्रहलाद जी का नहीं हुआ। कहने का भाव है कि आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने के लिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, अपने देश में भी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने के लिए कितने साम्राज्य आए चले गए, लेकिन हमारी शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। भौतिक शक्तियां भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति हमारे राष्ट्र भूमि से कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। उसको समाप्त करने के लिए कोई आएगा तो हमारे समझ जैसे लोग भगवान खड़ा कर देंगे, उस शक्तियों को संजोए रखेंगे और अनवरत गंगा बहाने का प्रयास करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब क्या किया उनके गुरु संत महात्मा ने, बोले महाराज जी हमें भी एक मौका दो। तो उन्होंने अपनी तपोबल से कृत्या नाम की दैत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या ने जैसे प्रहलाद को देखा तो प्रणाम किया और उल्टा जाकर के उनके गुरु जी को दोनों को गर्दन कर दिया। आए पैदा किए थे प्रहलाद को मारने, तो प्रहलाद को प्रणाम करके गुरु को मार दिया। अब प्रहलाद जी रोने लगे कि हे भगवान, अगर हमारे भक्ति में शक्ति हो तो हमारे गुरु जी लोगों को जिला दो। प्रहलाद जी ने अपने शक्ति से दोनों गुरुओं को पुनः जिला लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप परेशान करे तो करेगा, उनकी बहन आ जाती है होलिका। बोले भैया क्यों परेशान हो, आपको पता ही नहीं है कि सारी शक्ति तो मेरे पास है। बोले तू क्या करेगी, बोली मैं प्रहलाद की बुआ हूँ, मैं उसको गोदी में खिलाती। बोले हाँ ठीक है, तो करेगी क्या। बोले एक बार ना जैसे आप तपस्या करने गए थे ब्रह्मा जी का, हमने भी किया था, तो ब्रह्मा जी ने हमको एक ये दे दिया है दुपट्टा बड़ा सा, कि इसको तुम अगर ओढ़े रहेगी तो अग्नि तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसको ओढ़ के अग्नि में घुसेगी, ये फायर प्रूफ है, फायर प्रूफ, अग्नि प्रूफ है। तो हम इसको प्रहलाद को गोदी में लेकर अपना दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाएंगे तो हम फायर प्रूफ है, हमें अग्नि कुछ नहीं करेगी, प्रहलाद जल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अरे बोले वाह वाह वाह, डबल राखी बांध हुआ, बहना हो तो ऐसे। तुरंत लकड़ी सजा करके होलिका बैठती है प्रहलाद को लेकर के, और जैसे प्रहलाद को लेकर के अपना दुपट्टा ओढ़ के बैठती है, जब अग्नि प्रज्वलित की गई उसी समय तेज हवा चलती है, दुपट्टा ओढ़ के प्रहलाद जी के ऊपर, होलिका जल गई और प्रहलाद जी जल गए। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। उसी के चिन्ह के याद के रूप में आज भी हम लोग फाल्गुन मास में पूर्णिमा को होलिका दहन करते हैं। समझ गए। राम की कला बच गए, प्रहलाद जल गई होलिका, ऐसी राम की कला बच गए, प्रहलाद जल गई होलिका। अरे बच गए प्रहलाद जल गई होलिका, बच गए प्रहलाद जल गई होलिका। अरे राम की कला सारी शक्ति छीन हो गई। यार इसको मारो। हिरण्यकश्यप पैर की चोट खाए हुए सांप की तरफ मारने लगा, टेढ़ी निगाहों से कठोर वाणी डालते हुए तो बहुत उद्दंड हो गया है। प्रहलाद को बोलता है स्वयं तो नीच है हमारे कुल के बालकों को, उनके विद्यालय में जितने बालक थे सबको उन्होंने भजन कीर्तन सिखा दिया। संत अर्नब एक दिन अपने विद्यालय के लिए हॉस्टल के लिए राशन पानी लेने गए, जैसे गए उन्होंने सारे बच्चों को कीर्तन शुरू करा दिया। बोले प्रहलाद को कहाँ से सीखा है। बोले दुनियादारी में मत फंसो, ये माया है, जीवन का ये सुख तो देंगे लेकिन आनंद नहीं देंगे। और जहाँ सुख होगा वहाँ दुख जरूर होगा, लेकिन जहाँ आनंद होगा वहाँ दुख नहीं होगा। बोले आनंद कैसे आएगा प्रहलाद भैया। बोले भगवान का कीर्तन करो। कैसे। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
जब लौट के आए संत अलमत के दो फूल सब झूम रहे हैं राधा राधा कृष्णा कृष्णा, तो गए बुला करके लाए हैं नगर चंद्र महाराज देख लीजिए, हमको 2 शब्द दीजिएगा, हम तो ये राशन पानी लेने किराना की दुकान पे गए थे, यहाँ तो ये देखिए नृत्य हो रहा। आप उसका गुस्सा पारा चढ़ गया, बाल पकड़ के घसीट के प्रहलाद जी को ले आए। बोला तू आज मैं तुझको देखता हूँ, किसका तू भक्ति करता है? बोले प्रभु की। नारायण भगवान कहाँ है तेरा नारायण? बोले हर जगह सर्वत्र समाना, हर जगह कर में मेरा नारायण जाप है। बोले इस खंबे में भी है? बोले हाँ, अभी मैं तोड़ता हूँ दिखा दो अपने नारायण को। संध्या का समय था, न दिन थी न रात थी, न घर के अंदर न बाहर। जैसे उसने गदा का प्रहार किया खंबे के ऊपर, कदार तब वहां से नरसिंह भगवान आधा शरीर से का आधा नर का, हो ये नरसिंह भगवान की द्वार पर ले गए और उसने जंघों पे बिठा लेते हैं कि न आकाश में न पाताल में न धरती में न आकाश में जंघों पर बैठा लिया। न दिन है न रात है, न घर के बाहर है न अंदर है। 12 महीने में से कोई महीना नहीं था, क्योंकि वो अधिक मास था, जिसको बोलते हैं मल मास। और अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर देते हैं। अब वो ना मनुष्य है ना दानव है, दहाड़ते हुए नरसिम्हा अपने विरुद्ध शिकार के अनेक सैनिकों को भी मार दिया और क्रोध से धरती कांपने लगी, पहाड़ टूट गए, सागर उभर गया, आकाश से के पास गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो मौत सवाले। लोग बोले कि ऐसा करते हैं लक्ष्मी जी को भेजते। क्यों? पति कितना भी बड़ा नौटंकी कर ले, जैसे पत्नी सामने आएगी पोल खुल जाएगा। हाँ ज्यादा मत करो, मैं सब जानती हूँ। तो लक्ष्मी जी आएगी तो अपने आप में शांत हो जाएंगे। जैसे लक्ष्मी जी को बुलाए, लक्ष्मी जी गई, उन्होंने कहा भाग गई थाली उड़ी फिर, ये मेरे पति है? बोले हाँ महाराज। वो भी नहीं काम कि अब क्या करें। अब वो बोले प्रहलाद को आगे करोगे तभी गुस्सा शांत होगा। तब प्रहलाद खड़ा हो गया। प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रीतो हम ते श्रोत्तमा वरम वैष्णो स्वाभीतम काम पूर्वो में हमने प्रहलाद की प्रार्थना करता है। भगवान को गोदी में उठा लेते हैं कि हमारे वजह से तुमको कष्ट हुआ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने वरदान ही ऐसा मांगा था कि ब्रह्मा के वचन की भी रक्षा करनी थी। अब ब्रह्मा जी को भगवान जी ने बड़ी डांट लगाई। ब्रह्मा जी एक कैसा वरदान दे देते हो कि आपके चक्कर में हमें कितनी परेशानी होगी। तो ऐसा मत किया करो, खाली बैठो, इसका मतलब ये नहीं कोई थोड़ा सा दिखाएगा चॉकलेट दौड़े दौड़े आपको वरदान दे दोगे। तो सोच समझ के वरदान दिया करो। इसने क्या क्या दे दिए कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी, देखो कौन सा बनाना पड़ा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। भगवान किसी को मारते नहीं है, उद्धार करते। अब उन्होंने प्रहलाद को किया, तो हमें मांगो वरदान। भगवान को प्रहलाद बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका दर्शन। ये भक्ति हमें सदैव अनपायनी भक्ति सदा हमारे अंदर बनी रहे। बोले नहीं मांग लो बेटा। बोले एक बात बोलो भगवान। बोले अगर देना ही चाहते हो ना, मेरे पिताजी को माफ कर दो, उनको सदबुद्धि दो, उन्होंने किया है उसको बुरा मत मानना। कुछ भी हो है तो मेरे पिताजी ही, तो उनके पापों को क्षमा कर दो प्रभु, उनको मुक्ति दे दो। तो भगवान जी ने हिरण्यकश्यप को मुक्ति प्रदान कर दिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। अब 8वें स्कंध में मनवंतर की कथा आती है। कितने कितने मनु हुए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव मैंने स्वयं मनु के बारे में विस्तार पूर्वक सुना है, अन्य कौन कौन मनु बने थे? तो वो तो बताते हैं एक कल्प में 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। स्वयं मनु हुए थे, उसके बाद अग्नि के पुत्र स्वरोचित मनु हुए, फिर प्रियव्रत के जो पुत्र थे उत्तम, कल की कथा में जो मारे गए थे अच्छों के हाथ, वो मनु बनते हैं। उसके बाद उत्तम के भाई तामस जब मनु थे तो भगवान का एक अवतार हुआ था, उसका नाम था हरि, और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। तो राजा परीक्षित पूछते हैं गजेंद्र तो एक पशु है, गजेंद्र माने हाथियों का राजा, तो भगवान की भक्ति वो कैसे करता है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं आसीत गिरिवरो राजस स्त्रिय कूट इति विस्तुतः क्षीरोदेना कहसीमा योजना मुख्यतः। ध्यान से समझिएगा, हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है। एक घिरा हुआ पहाड़ों से त्रिकुट नाम का पर्वत है, जिसकी गुफाओं में अनेक देवता संत महात्मा सिद्ध भ्रमण करते हैं। उस जंगल में घिरा हुआ जो स्थान है, एक राजा गजेंद्र, हाथियों का राजा, बहुत बल था उसके, 100 हथिनी थी उसके पास।
अब कई बच्चे थे, पूरा लोग कहते हैं जंगल का राजा शेर, उस जंगल का राजा गजेंद्र था, हाथी। एक दिन की बात है, सरोवर में स्नान करने जाता है, बच्चों पूरे परिवार को लेकर के, 100 हथनियों को चलो हमारे साथ स्नान करो, और सूंड में जल लेकर के हथनियों के ऊपर डालता है, जल क्रीड़ा करता है। ऐसे क्रीड़ा करते करते अचानक में एक आता है ग्राह, अंदर से मगरमच्छ, उसका पैर पकड़ लिया, उसको अपनी शक्ति पर अभिमान है, हमारे पता नहीं कितना बल है, पूरी ताकत लगा डाला, लेकिन वो मगरमच्छ छोड़ता नहीं छोड़ता। अब इसने अपने हथनियों, पहले तो अपनी ताकत लगाया कि हम ही पर्याप्त हैं, नहीं हुआ हथनियों को बोलता है सब लोग हमको छुड़ा नहीं रहा है। सबने सूंड में पूछ फंसा करके चैन बनाई और सब खींचना शुरू कर दिए। पूरी हथनी लग गई, लेकिन उसको टस से मस नहीं कर पाए, बच्चे भी लग गए, नहीं हिला पाए। महीनों बीत गए। अब तक हथनियों ने कहा कि ये खुद नहीं निकलेंगे, हम लोगों को निकलने भी नहीं देंगे, खुद भी नहीं निकलेंगे और हमको भी नहीं निकलने देंगे, तो अब तुम लड़ो, या तो निकलो या तो भैया छोड़ो। सबने उसको छोड़ करके चली आएंगे। भाई तुम तो मर ही रहे हो, हमको क्यों मार रहे हो? यही हम लोगों को जीवन का हाल है। जब तक हम सत्य संपन्न है, अर्थ संपन्न है, धन संपन्न है, बुद्धि संपन्न है, सारा परिवार हमारे लिए खड़ा रहता है। हम किसी समस्या से स्वयं पहले लड़ते हैं कि हम पर्याप्त हैं, नहीं हो पाता तो परिवार के जगत को लगा लेते हैं, और जब हमारा समय विपत्ति का आता है तो कुछ दिन तक तो परिवार साथ देता है, लेकिन अब परिवार वाले समझते हैं कि नहीं जाएंगे और ना अगला काम होगा, इनका ठीक भी नहीं हो रहा है, 24 घंटे के पीछे लगे रहो, सारा काम रुका हुआ, तो भैया तुम रहो। तो कुछ दिन तक तो लड़ाई लोग साथ में लड़ते हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं कि भगवान अब संभालना, अगला काम उनको याद आता है। कहने का मतलब है कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त है अपने मतलब में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अनेक वर्षों तक गजराह का युद्ध चला। अब गजेंद्र को खींचना शुरू किया, वो सूंड ऊपर कर लिया कि सांस दोनों धीरे धीरे, इतना सा सूंड बचा। अब वो समझ गया कोई सा, जब व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है, सब तरफ मतलब अपनी शक्ति, परिवार की शक्ति, नात रिश्तेदार की शक्ति, अब कोई का उसको पता है कौन याद आते हैं? ऊपर प्रभु जी, या तो भी हो। शुरू में प्रभु नहीं याद आते, हम हैं ना, हम निपट लेंगे, घर वाले से निपट लेंगे। अब वो प्रभु को याद करता है कि राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। हम तो तुम्हारे अंदर कहीं बाहर थोड़ी ना, हरिद्वार मथुरा काशी रंगपुरम कहाँ वहाँ नहीं है, हम आपके पास ही है। लेकिन आप अपने पुरंजनी के दिमाग से चलते हो ना, तो पहले पुरंजनी वाला खेल खेल लो।
जब सब जगह से हारोगे मुझे पुकारोगे, मैं तो चाह रहा हूं कि मैं खड़ा हूं बगल में। भगवान आते हैं, पहले उन्होंने ग्राह को मारा जो पैर पकड़ा था, उसके बाद गज को निकाल करके उसका उद्धार करते हैं। अब ये लोग कौन है कि इसको जो है इस तरह का हाथी बनने पे भगवान की भक्ति है, तो उनके पूर्वजन्म की कहानी सुनिए। जो ग्राह है वो पूर्वजन्म के हूहू नाम का एक गंधर्व था। ये जो गंधर्व होते हैं इनका नाम ही ऐसे होता है, इनका नाम ऐसे ही होता है। ये हंसी मजाक करते हैं गंधर्व लोग, और ऐसे हंसी मजाक कर रहा था, हूहू नाम का गंधर्व था कि नदी में डूब जाता था, जब कोई नहाने आता था तो डुबकी लगा के उसके पैर पकड़ लेता था चुपके से। एक दिन देवल ऋषि आ करके नदी में स्नान कर रहे थे, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, हूहू ने क्या किया, डुबकी लगाया और नीचे नीचे जाके उनका पीछे से पैर पकड़ लिया। जैसे पैर पकड़ा उनकी थाली लोटा सब गिर गया। खड़ा से कौन है कौन है, अरे महाराज जी दंडवाद दंडवाद। क्या कर रहा है, कैसा दंडवत कर रहा है, मूर्ख कहीं गया, तुमको श्राप देते हैं कि तुम मगरमच्छ हो जा। अरे महाराज हम तो दंडवत करके पैर छू रहे हैं, आप हमको श्राप दे रहे हैं, ऐसा दंडवत किया जाता है। हम तो डर गए, सूर्य भगवान को हम जल दे रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो पीछे से पैर पकड़े खींच रहा या पानी में तो पैर ही पकड़ेगा। दूसरा जो था हाथी, ये पहले दृष्टद्युम्न नाम का एक राजा था और राजपाट छोड़ करके वन में तपश्चर्या करने के लिए, काफी मोटा शरीर था, जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहा है। अगस्त मुनि बगल से जा रहे हैं। ये अगस्त मुनि को देखा, सोचा कौन उठ के प्रणाम करे, तो आंख बंद करके तपस्या करने लगा। अगस्त मुनि को त्रिकालदर्शी है, वो समझ गए कि देख करके आंख बंद कर रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया कि मतवाला जिस तरह से बैठा हुआ है मोटा कर जा, तो हाथ की योनि को प्राप्त हो जाए। अब उधर जो हुक था वो भी क्षमा मांगा, प्रभु गलती हो गई, हम डुबकी मार करके पैर खींच लिए, तो अब गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे पैर पकड़ते रहना, उद्धार हो जाएगा। अब इधर अगस्त मुनि ने इसको श्राप दे दिया, जा तो हाथी बन जा। तो ये हाथी गजेंद्र बन गया, गज के समान बैठे हो। इसने भी क्षमा मांगे, बोले जाओ तुमको ये जो भक्ति कर रहे हो हाथी की योनि में भी रहेगी। अब वो पैर पकड़ते पकड़ते उसका उद्धार हो गया और इधर उनका उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोलते हैं भगवान, पहले आपने भगवान ने किसका उद्धार किया है, ग्राह मगरमच्छ का। ये प्रश्न किया देवताओं ने कि आपने ग्राह को पहले उद्धार किया, बाद में गज को, और सत्य ये है कि आपको दोबारा गज दे था। भगवान कहते हैं कि मेरा ये नियम है कि भक्त का उद्धार करता है, अपने भक्त का मैं पहले उद्धार करता हूँ, लेकिन जो भक्त का पैर पकड़ के रखा है उसको उससे भी ज्यादा मानता हूँ। तो गजेंद्र मेरा भक्त है, लेकिन मेरे भक्त का पैर कौन पकड़ा है, ग्राह। तो भक्त का भी जो पैर पकड़ता है उसको मैं भक्त से भी ज्यादा मानता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। देवराज इंद्र को देखा तो भगवान ने उनको एक माला दिया था, सोचा है देवताओं के राजा है, उनको माला दे देता हूँ। देवराज को माला दिए। देवराज ने इतने अपने भोग में मस्त थे, नाच गाने में अप्सराओं के, उन्होंने उस माला को उठा के फेंक दिया कि और ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया कि तुम्हारे जैसे बहुत माला देते रहते, चलो। हाथी ने अपने सूर से निकाल के पैरों से कुचल दिया। ये चीज उन्होंने देख ली। ये बात तो दुर्वासा ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको इतना अभिमान हो गया है देवराज बनने पर, जाओ स्त्रीहीन हो जाओ। जैसे ऐसे किया, अब ये लोग शक्तिहीन हो गए, और जैसे पता चला दैत्यों को इंद्र शक्तिहीन हो गया, श्राप लग गया, सारे दैत्य आक्रमण करके स्वर्ग का कब्जा कर लिए। अब जब ये फंस गए तो कहाँ जाते हैं, नारायण भगवान के पास। प्रभु जी एक बार उन्होंने दधीची की अस्थि से बचाया, फिर पहुंच गए, बोले अब हमारे पास इंद्र जी कोई रास्ता नहीं है। बोले कोई रास्ता नहीं, बोले प्रभु जी बचा लो। बोले जब सुख का समय आता है तो अप्सराओं को नचा नचा करके आनंद लेते हो, उस समय अपनी शक्ति नहीं बढ़ाते हो, मेरी भक्ति नहीं करते हो, और जब समस्या आएगी तो सारे इकट्ठे होकर के नारायण नारायण मेरे पास आ जाते हो, और साथ में इस नारद को भी ले आते हो कि यही शुरुआत करेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं, जाओ तुम लोग बाहर रहो, दैत्य लोग राज्य करें, प्रभु जी बचा लो, प्रभु जी बचा लो। बोले एक विधि है, बोले क्या, अहिमूसक न्याय विधि। अहि माने होता है सर्प, मूसक माने चूहा, तो सर्प चूहे की न्याय की एक विधि है। बोले क्या, थोड़ा विस्तार से बताइए, आपका कोटवर्ड समझ में नहीं आया। बोले एक सपेरा था, उसने सांप को बंद कर रखा था और चूहे को भी पकड़ रखा था।
चूहा घूमते घूमते सांप के पिटारे पे आया। सांप बोला भैया, बोले क्या? बोले इसने दोनों को पकड़ रखा है, काम करो तो हमारा जो पिटारा है इसको तुम अपने दांतों से उछल दो, हमें मुक्त कर दो, तो हम तुम्हारा वाला मुक्त करके दोनों भाग लेते हैं। बोला जैसे तुम्हारा पिटारा मुक्त करेंगे तुम निकल कर मुझको दिखा दो। अरे बोले नहीं समझ रहे हो, नवरात्रि चल रही है, मेरा व्रत है, इस समय नवरात्रि है, अनुष्ठान में भैया तुमको मालूम नहीं कि आज तक इनको एकदम धार्मिक हो गया। उसकी बात मान गया चूहा, ये नवरात्रि व्रत रख रहा है साहब। सांप नवरात्रि व्रत है, उसने काट दिया पिटारा और जैसे ही सांप निकला उसको धाक से निकल गया। बोले यही रास्ता है। बोले महाराज जी और बताइए असफल सब। बोले उनसे दोस्ती करो चूहे की, सांप जैसे दोस्ती किया चूहे से, और दोस्ती करके समुद्र मंथन कर लो, अमृत निकलेगा, पी जाओ, हो जाओ अमर। अब उनको तब जाके भगाओगे कोई उपाय नहीं। बोले अब वो मानेंगे तो है, क्यों नहीं मानेंगे? फायदे का सौदा करो तो मानेंगे क्यों? जगह के बात करते दोनों मिलकर करते हैं, बोले आधा बांट लेंगे। तो बोले समुद्र का मंथन माने उसे छाछ नहीं, वो दही को मथते हैं ऐसे। बोले मथानी, बोले मंदिरांचल पर्वत को लाओ। अब बोले रस्सी, बोले नागवासुकी सांप ले आओ। आज भी है नागवासुकी सांप का मंदिर हमारे प्रयागराज में, गंगा जी के तट पर स्थित है। हाँ माता जी बोले बिल्कुल सही। बोले उसको ले आओ, उसको लपेट करके एक नुकसान होगा। बोले वो क्या? बोले जो मुंह की तरफ पकड़ के खींचेगा तो वासुकी जी फुफकारेंगे तो पूरी जिंदगी काला होकर पैदा होगा। तुम लोग देवता होकर मुंह की तरफ लगे ना तो साथ काले हो जाओ, तो राक्षसों को मुंह की तरफ लगा देना। बोले वो कैसे? बोले कह देना हम लोग श्रेष्ठ हैं, तो जो श्रेष्ठ होते हैं वो मुंह की तरफ रहते हैं, जो छोटे जाति के होते हैं वो कुछ पकड़ो। तो वो लोग राजा हैं इस समय भड़क जाएंगे। बोले मैं कैसे छोटा होगा, मैं मुंह की तरफ रहूँगा, तो मान जाएगा, वो मुंह की तरफ चले जाएंगे, बन जाएगा, वो काले हो जाएंगे। जी महाराज। अब ये लोग जाकर के प्रस्ताव लेके जाते हैं। राजा कौन है पता है? बलि, प्रहलाद जी के पोता, वो बने हुए हैं राजा। कोई जाके बताते होता है, बलि बोले आ रहे भैया क्या बात है? अरे बोले आक्रमण होगा, कोई आक्रमण बोले प्रस्ताव लेके आए हैं, देखिए हम लोग दिन रात लड़ते झगड़ते रहते हैं। और वही सांप वाली कहानी शुरू की है कि नवरात्रि व्रत हो। बोले ऐसी ऐसी बात है, दोस्ती कर लेते हैं, प्रकृति में बहुत सारी औषधियाँ हैं, इनको समुद्र में डाल के मंथन करते हैं, रक्त निकलेगा। बात क्या है, लड़ाई झगड़ा छोड़िए, ऐसा वैसा। तो बलि जी बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले बराबर बराबर, हाँ ठीक है, मान गए। बोले उपाय? बोले मंदरांचल पर्वत को समुद्र में डालो। देवता और दैत्य मिलकर जैसे उठाए उनकी हड्डियाँ टूटनी शुरू हो गई, पर्वत खाने चले थे। अब जब हड्डी टूट गई तो घबरा के फिर भागे नारायण भगवान के पास। बोले तुम लोग भी हो मूर्ख, गणेश जी की पूजा किए, उनकी वंदना नहीं किए, शुरू हो गए पर्वत खाना। भगवान ने अजित अवतार धारण किया वहां पर। बोलिए अजित भगवान की जय। और वो धारण करके मंदरांचल पर्वत को उठा करके ला करके समुद्र में स्थापित करते हैं और नागवासुकी सांप का एक बना लेते हैं। मथानी शुरू हुआ, अब पर्वत डूबने लगता है। समुद्र था है, पर्वत डूबने लगा। ये लोग बोले प्रभु अब क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया और उसके नीचे जा करके पर्वत के बैठ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब उन्होंने मंदरांचल पर्वत उठाकर मंथन करने लगे। अब ये लोग देवता लोग पहले ही नागवासुकी के मुंह की तरफ चले गए। तो दैत्य लोग बोले भैया तुम वहां से? बोले हम लोग देखो श्रेष्ठ हैं, तो भले इस समय राजा हो लेकिन हम लोग ऊंची जाति वाले हैं। ऊंची जाति वाले लोग ब्राह्मण कुमार सिंह, ब्राह्मण लोग मुख की तरफ रहते हैं, तुम लोग छोटी जाति को पूछ पकड़ो। कैसी बातें करता है? हम राजा भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं है। देखो अगर बात मानना होगा तो पूछ की तरफ लगो, तुम छोटे लोग, हम लोग मुंह की तरफ लगेंगे। बात काम आ गई, राक्षस चले गए मुंह की तरफ, देवता आ गए पूछ की तरफ। शुरू हुआ मंथन। अब उन्होंने नागवासुकी ने पुकारना शुरू किया। अब काला काला पेंटिंग शुरू हुई दीवार में। अब इनको बड़े पिता के बड़े पुत्रों को समझ में आया। देवता लोग आराम से पूछ पकड़ के 1 2 3 शुरू हो गए। जैसे उन्होंने सब पहले क्या किया, जड़ी बूटियों को सारे इकट्ठा करके पर्वत से जड़ी बूटियां थी सारे उसमें डाले और डाल करके जब मथानी से शुरू किया, हलाहल विष निकलना शुरू किया। आप सारे लोग मूर्छित होकर के गिरने पड़े। क्या करें क्या करें? जहर ही जहर। अब बताइए कि अगर हमारा ये दुनिया प्रलय हो जाए, सारी चीजें जो हम आप घर गृहस्थी में रखे हैं डूब जाए, कई हजार वर्षों तक पानी में डूबी रहे और जैसे उसको मथोगे तो बदबू करके नहीं फेंकेगा ऊपर, वो हलाहल।
इससे आध्यात्मिक ज्ञान यह मिलता है कि जीवन में किसी भी शुभ लक्ष्य रूपी अमृत को प्राप्त करने का जब हम प्रयास करेंगे, ध्यान सुनिएगा, शुभ कार्य शुभ लक्ष्य है, अमृत रूपी लक्ष्य को जाएंगे तो पहले नहीं मिलेगा अमृत, पहले विष निकलता है। उदाहरण, हमारे आपके शरीर में ऊपर से नीचे 10 इंद्रियां हैं जिसका हम लोग मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं। ये मजा कब लेते हैं? जब 9 महीने माता के गर्भ में हम कष्ट झेलते हैं, प्रसव पीड़ा झेलते हैं, तो पहले जीव को क्या मिलता है? कष्ट। उस 9 महीने की और सबसे दर्दनाक पीड़ा है प्रसव पीड़ा, जो माता जी लोगों का दूसरा जन्म बोला जाता है, बच्चे को जन्म देना। उस पीड़ा को जितना माँ को होता है उतना बच्चे को भी होता है। उस पीड़ा के बाद ही हम दुनिया के इस रंग को देखते हैं। तो हलाहल विष निकला, बोले क्या करें? बोले भोलेनाथ को पकड़ो, वही धतूरा भांग खाते हैं, वही मेंटेन कर पाएंगे, बाकी कोई कर नहीं पाएगा। अब ये पहुंचते हैं भोलेनाथ को, लगे क्या हुआ? अब उनके हृदय में तो राम है, भगवान के हृदय में तो राम बसे हैं। पार्वती जी की तरफ देखते, देवी क्या करूं? अब एक पत्नी कैसे कह दे पति को भी जहर पियो? जब वो लोग लेके आए, भैया यहाँ जहर है, आप ही बचाओ, तो पार्वती जी की तरफ देखते हैं, देवी तुम बताओ पी लूं? अरे पत्नी कैसे बोले जहर पियो? असोची जन कल्याण, इनका नाम ही शंकर है। शंकर माने के बोले जो उचित समझिए, मैं नहा हूँ इन्होंने मुंह फाड़ करके मतलब राम अंदर, यहाँ अंदर इसलिए नहीं लिए कि हृदय में तो राम है, तो वो जहर राम को न चला जाए, तो राम ऐसे मुंह बोले, राम देखिए, राम बोलेगे तो मुंह पड़ता राम, मुंह बोलो, इन्होंने राम करके करने ले लिया। उस जहर के तेज से कंठ हो गया नीला, तो इनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब जब कोई आदमी पिएगा तो एक दो बूंद नीचे गिरेगी। देखो तो इनके जो परिवार के सदस्य हैं, गौर सांप बिच्छू, एक दो बूंद पाए तो वो लोग भी हम लोग भी मार ले, इसीलिए सांप बिच्छू के अंदर भी जहर चला गया। भोले बाबा पी रहे थे, उनके अंदर भी चला गया। ऐसे करते करते इन्होंने प्रारंभ किया, तो क्या क्या लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभमणि निकली, अनेक वहां से निकलना शुरू हो गए। तो जब इन्होंने प्रारंभ किया तो सबसे पहले इनको निकलते हैं क्या? गरल, गरल माने जहर, शिव जी ने ले लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, इसको ऋषियों को दे दिया। उच्च श्रवण घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभमणि निकली, नारायण के पास चली गई। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया, शोभा बढ़ा रहा है। फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो जैसे लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, इतनी सुंदर कि उनको देखते ही लगा वो माला लेके निकली है। सब लोग तैयारी करने लगे, हमारे गले में डाल दे, हमारे गले में डाल दे। लाइन से बैठ गए, शंकर जी भी बैठ गए जहर पिए हुए। सारे एक तरफ से देवता राक्षस के भैया इनको स्वतंत्र करो, जिसके गले में माला डालेंगे वही। अब वो देखती है ना, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। विष्णु भगवान के पास पहुंची, बोले ठीक तो नहीं है लेकिन चलेगा, उन्हीं के गले में डाल दिया गया माला। कहने का भाव है कि विष्णु का वर्ण केवल नारायण करते हैं, अगर हम लोग वर्ण करेंगे तो नारायण उसका हरण कर ले जाएंगे। इसलिए विष्णु का वर्ण नहीं करना, मातृ स्वरूप मानेंगे तो आपके पास होंगे। अंत में जाकर के अमृत का कलश लेकर के वारुणी मदिरा प्रकट हुई तो असुरों ने ले लिया, क्योंकि नशा करने वाली चीज है। तो नशा पता है क्या करती है? नशा करती है नाश। तो देवता बोले इसको असुरों को ही दो, असुर लोग ले लिए। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए कलश लेकर के अमृत का, दैत्य लोग को छीन के भाग लिए कि यही तो चाहिए था। जब भाग लिए तो देवता लोग फिर रोने लगे, प्रभु जी देख लो क्या करें? बोले चिंता मत करो, भगवान ने एक मोहिनी सा सुंदर सा रूप बनाया नारी का, और इठलाते हुए उनके पास पहुंचे। जैसे असुरों ने नारी को देखा तो रख दिए अपना कलश, अमृत का देखते ही लगे ये सुंदरी कौन सी है, कहाँ से आई है। अब वो लोग भी आपस में झगड़ा करने लगे, पहले पूछा मैं पी लूँ, फिर बाद में तू पीना। अब मोहिनी को देखते ही लगे, मोहिनी बड़े मधुर स्वर में बोली, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे बोले देवी आप जो है अच्छे समय पे आ गई, ऐसी बात है, आप ही बात को। बोले नहीं, आप हमको जानते ही नहीं हो, मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर लोगे? अब कोई ऐसा कहते कि मैं चोर नहीं हूं, तो आप बोलोगे देखो अपने आप का राज चोर नहीं, आ जाओ घर पे आ जाओ। उन्होंने ऐसा कह दिया कि उनको
सम्मोहन कर दिया, बोला देखो दोनों मिल करके आपने मंथन किया है तो अन्याय मत करो, अधिकार दोनों का है। दूसरी बात, जो इसमें असली माल है वो नीचे बैठा हुआ है, ऊपर तो पानी पानी है, तो हमको पिलाने को मैं पानी पानी उनको पिला दूंगी और असली माल तुमको पिला दूंगी बाद में। तो बोला बिल्कुल जो तुम देवी कहोगे वही मैं करूंगा। विष्णु की माया में बन गए, उसकी तरफ बस देखते जा रहे हैं और मुस्कुरा, जिसको देखे उसी को मुस्कुराए, तो जिसको मुस्कुराए उसको लगे कि हमको ज्यादा समझ रही है। उनके मोहनी के माया के चक्कर में आ गए। अब इन्होंने पंक्तिबद्ध दोनों पार्टी को बैठा दिया और बीच में लाते हुए कस लेकर के बोले देखो तुम लोग घबराना नहीं, ऊपर ऊपर का पानी उधर, आज तुम लोगों को। अब इन्होंने पिलाना अमृत देवताओं को शुरू कर दिया, ऐसे बैठ गए। उसी बीच में एक दैत्य था, उसका नाम था सौभानु। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, वो चुपके से सूर्य और चंद्रमा भी देवता बने बैठे हैं, उनके बीच में जाके सौभानु बैठे। जब सूर्य जी को दिया बदला में वो भी सौभानु भी पी गया, और जैसे पी गया सूर्य चंद्रमा बोल पड़े भगवान जी ये तो वो है राक्षस है। अब भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। अमृत तो चला गया अंदर, जब अमृत चला गया अंदर कितना भी आप काटोगे वो हो गया अमर। उसके दो भाग हो गए, सिर ऊपर धड़ नीचे, एक भाग बन गया राहु, एक भाग बन गया केतु, और जो उसकी खून की बूंदें धरती पे गिरी वो बन गई लहसुन और प्याज। अब देखिए उसके अंदर दो गुण है, क्योंकि अमृत पिया है तो क्या बन गया देवता, ग्रह नवग्रह में आ गया, है कौन राक्षस। तो लहसुन प्याज में भी दोनों गुण है, ये औषधि भी है और तामसी गुण भी है। कैसे? जब इसको कच्चा प्रयोग आप करेंगे, लहसुन प्याज को कच्चा खाएंगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है। लहसुन से बड़ा हृदय रोग के लिए कोई दवा नहीं, प्याज से बड़ा कोई भी दवा नहीं, उसमें प्लाज्मा है। आपके बाल भी अगर गंजे हैं तो निकलने शुरू हो जाएंगे कच्ची प्याज। और जब इसी को आप भूज करके स्वादानुसार खाएंगे तो ये तामसी गुण बढ़ाएगा। जैसे ग्रहण करेंगे तो आपको कुछ न कुछ आक्रमण करने का मन करने लगेगा। तो कहने का मतलब देवता और दैत्य दोनों गुण उसमें हैं, क्योंकि राहु केतु दैत्य भी है और देव बन गए। इनका पोल किसने खोला था? इधर सूर्य इधर चंद्रमा। आज भी वो दोनों को दुश्मन मानता है और क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों का ग्रहण करता है, इसीलिए ग्रहण करता है। ये दोनों हमारा पोल खोले थे, इनको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से उन्होंने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। अब दैत्य लोग जो है परेशान हो गए और देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया, उन्होंने स्वर्ग पे कब्जा कर दिया और सारे दैत्य मारे गए। जब सारे दैत्य मारे गए, उनके गुरु है शुक्राचार्य को विद्या आती थी मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने उनको जीवित कर दिया। उन्होंने उनको जीवित कर दिया मृत संजीवनी विद्या से। और जब जीवित हो गए तो उनको पुनः यज्ञ कराया 100 वर्ष में लेकर बताया था कि जब 100 वर्ष में यज्ञ जो कर लेता है उसको स्वर्ग मिल जाता है। तो राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए। फिर से देवता को भगाया गया, आप करें तो करें क्या। अब देवताओं की माँ कौन है? अदिति। अदिति परेशान कि मेरे बेटे बार बार धक्का खाते हैं, मेरे बेटे को कितना कष्ट है, मेरे बेटे को कितना। माँ लोगों को हमेशा बेटा कुछ भी हो जाए, IAS कलेक्टर मंत्री जाए सांसद, लेकिन मेरा बेटा दुबला पतला, मेरा जब भी देखेंगे उनको बेटे में कभी ही नहीं जाए। कितना प्यार है माता लोग, हमेशा बेटे के लिए व्रत। जगत में कोई बेटा भी देखा है जो माँ के लिए व्रत रहता है? सारी माएँ बेटा के लिए पूरा जीवन गुजार देती है कि अगर अंतिम समय महाराज जी भी आ जाए कि तुमको क्या चाहिए तो अपने को नहीं मांगेगी, मेरे बेटे को दे देना, ले चलो। धन्य है माता लोग, धन्य है, प्रणाम कर रहा हूं आप लोगों। अगर बेटा भी कम से कम साल में एक बार मंदिर भी जाने लगे या तीर्थ की मेरे मैया के लिए कर देना प्रभु जी, क्या बात हो जाएगी। ये धरती भारत माता में हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। अब यहाँ पे अदिति जिनके बेटे हैं देवता लोग, वो परेशान, वो पूछती है कश्यप ऋषि उनके पति हैं, कुछ बताइए तो हमारे बच्चों को क्या है। फिर राजा बनते हैं, अमृत पी लिए, फिर भगा दिए गए। शुक्राचार्य गुरु उनका उनको जीवित कर देता है। बोले देखो देखिए एक उपाय है, क्या? पयो व्रत की विधि बताइए, व्रत रहो तो इस व्रत में ये नियम है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, एक टाइम खाना ये करोगे तो इसका उपाय हो जाएगा। अब उन्होंने उस व्रत को किया और व्रत करते ही भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से बाबा भगवान का जन्म हो गया। बोलिए बाबा भगवान की जय।
कश्यप ने मेखला पहनाई, पृथ्वी ने कृष्ण चरण, चंद्रमा ने परास का खंड, अदिति ने कोपी पहना दिया, सजा दिया उनको। और उधर यज्ञ चल रहा है, बलि के यहाँ क्षमाक्षम यज्ञ चल रहा है। अगर ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो इस जन्म में फिर देवता दोबारा स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। उसी समय ये अपना बावन भगवान तैयार होकर के नर्मदा के उत्तर में भृगुवृक्ष नाम देश है, वहां पे फरूची स्थान है, आज भी है गुजरात में, वही बलि का यज्ञ चल रहा था। वहां गए और राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। ये अपना लेकर के दंड कमंडल बढ़िया प्यारा सा बच्चा सा लेकर के छुमुक 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 करके पहुंच गए। वहां जा रहे हैं, भिक्षा मांगेंगे। वहां पे जा करके मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, बोलूंगा ये भगवान मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, मेरी झोली ही तू भर दे। ऐसा वेश बना करके बावन भगवान, इतना बढ़िया छोटा सा बच्चा, कल आपको बताया था बच्चा किसी का भी हो बहुत प्यारा लगता है, चिड़िया का हो, गाय का हो, किसी का बच्चा माने बच्चा। अब ये छोटा सा बच्चा, वो भी सजा दिए गए, छत्र लेकर के पीछे पीछे डंडी लेकर के चल रहे हैं विष्णु भगवान, लेकिन व्यापार लेके चल रहे हैं। क्या बातें जा रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे ओ भगत बर दे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे जो, ओ भगत बर दे जो। जाए